नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चौहान आपके साथ फिर एक बार रूबरू हूँ एक नए विषय के साथ। और आज जो मेरा विषय है वो मुझे लगता है कि शायद मेरा ही नहीं, वो हम सभी लोगों का भी विषय होना चाहिए। आज का जो मेरा विषय है, आज के समय में माता पिता और बच्चों के संबंध। मैं आपको बात करूं तो माता पिता का जो स्थान है हमारे जीवन में, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शायद भगवान के बाद में बात करूं तो सबसे ऊंचा स्थान जो है वो माता पिता का है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ हो, उनमें भी माता पिता का स्थान बहुत ऊंचा रखा गया है। जैसे हमारी मनुस्मृति में बोला गया है कि 10 उपाध्यायों से श्रेष्ठ एक आचार्य होता है और 100 आचार्य से श्रेष्ठ एक पिता होता है और पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता होती है। इतना कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे माता पिता के बारे में बोला गया है। और जो उसके पीछे वजह है वो ये है दोस्तों कि जो पीड़ा एक माता सहन करती है बच्चे के पैदा होने में, और एक त्याग जो पिता करता है अपने परिवार के पालन पोषण में, अपनी औलाद को पालने में, बड़ा करने में, उसको तैयार करने में, शायद उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि माता पिता के और संतान के जो संबंध है वो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज अगर आप किसी से बात करें कि और कैसे हो, अगर उनके माता पिता रहने के लिए, तो वो कहते हैं अरे नहीं भाई, आजकल हम थोड़ा काम बढ़ गया है। काम बढ़ गया है भाई, कैसा काम बढ़ गया है कि आजकल हमारे माता पिता वो मम्मी पापा रहने के लिए आए हैं तो थोड़ा काम बढ़ गया है। अब जब तक वो नहीं जाएंगे दूसरे बेटे के पास या दूसरे जहाँ से वो अपने गांव से या शहर से आए हैं, तो तब तक थोड़ा सा रहे। लेकिन मैं एक बात समझ में नहीं आती कि शायद कहीं ना कहीं हमें अपनी वोकेबलरी को बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि हम कौन होते हैं अपने माँ बाप को अपने पास रखने वाले? हम बड़े खुशकिस्मत हैं और हमें कहना चाहिए कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे माँ बाप हमें अपने साथ में रखते हैं या हम अपने माँ बाप के साथ में रहते हैं। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उनसे बोलें कि हम अपने माँ बाप को साथ में रखते हैं। हम कौन होते हैं बोलने वाले उनके साथ? वो सब कुछ हैं, वो सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर, उन्होंने अपने सब कुछ छोड़ के हमें अपने तैयार किया है। तो ये बहुत शर्म की बात है कि हम लोग ये बोलें कि जी हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं या मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं। गलत बात है। उसके बाद में बात करूं कि लोग धर्म कर्म पूजा पाठ सब कुछ करते हैं लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करते। मेरा ये मानना है कि माता पिता की अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमें किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत नहीं किसी पूजा और पाठ की जिसने पूजा की अपने माँ बाप की। तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए। और सेवा में कहूँ मैं बात आपसे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप श्रवण कुमार बनिए या भगवान श्री राम की तरह उनकी बातों को पूरी फॉलो कीजिए। आप उनके हालचाल पूछिए। आजकल मैं देखता हूँ कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उनका सबका दर्द ये रहता है कि उनके बच्चे उनके पास बैठते नहीं। उनके बच्चों के पास समय नहीं है कि वो उनके पास बैठ के उनके हालचाल पूछें। ये बड़े दुख की बात है दोस्तों। माता पिता बहुत बड़ी चीज़ है। शायद हम उनकी सब कुछ दान करके, सब कुछ छोड़ कर, सब कुछ त्याग करके भी हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। मैं क्या, कोई भी नहीं उतार सकता शायद दुनिया में। दोस्तों, माता वो बैंक है जिसके पास हम अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द जमा कर सकते हैं। और पिता वो क्रेडिट कार्ड होता है जो कुछ ना होते हुए भी हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है हमारी परेशानियों से निकलने के लिए। तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम उनकी सेवा करें, उनके हालचाल, उनकी अगर वो हमसे शहर में, वो हमसे दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो कम से कम इतना तो बनता है कि हम उनके पास एक फ़ोन कॉल करें, उनके हालचाल पूछें दिन में एक बार। अगर वो दूसरे शहर में रहते हैं, हम 15 दिन में, महीने भर में उनसे मिलने जाएं। यही तो वो चाहते हैं, और वो ज़्यादा हमसे क्या चाहते हैं? मेरी एक अंकल से बात हुई, जो मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि अगर उनका बच्चा उनके लिए कुछ खाने को लेके आता है या उनकी पसंद की चीज़ लेके आता है
तो शायद उन्हें इतनी खुशी होती है कि वो बयान नहीं कर सकते। अगर उनका बेटा उनको शाम को उनके पास आकर बैठ कर उनसे हालचाल पूछ लेता है कि पिताजी आपकी तबीयत कैसी है, आज का दिन आपका कैसा बीता, तो वो उसी में खुश हो जाते हैं, वो उसी में अपने आप को समझ लेते हैं कि अरे वाह, मेरे बेटे ने आज मेरे से हालचाल पूछ लिए। अगर आपके माँ बाप हैं, आप माँ के पास जाइए, लेटिए उनके पास में, उनकी गोद में सिर रख के सोइए। आप देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा, और जब आप ये करेंगे आपकी माता जी को कितना अच्छा फील, आपकी माँ को कितना अच्छा फील होगा। तो आप ये जो छोटी छोटी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप श्रवण कुमार बन जाइए, लेकिन हाँ, आप अपनी जो भी आपकी आमदनी है उसमें कुछ हिस्सा उनके लिए रखिए। आप कुछ अगर दूसरे शहर में उनके लिए नहीं कर सकते हैं तो उनको वो सुख सुविधाएं मुहैया कराइए जिनके वो हकदार हैं, क्योंकि एक वो ही है, उन्होंने सब कुछ त्याग करके उन्होंने हमें यहाँ बनाया है। अपने माता पिता को कभी इसका गुरूर मत दिखाइए कि आज आप बड़े हैं। अगर देखिए, हर कोई जो पेरेंट्स होता है, जो माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को एक शहजादे की तरह तैयार करते हैं जैसी भी उनकी सामर्थ्य होती है। और आज अगर समर्थवान हैं, हाँ, हम जिस भी लायक हैं, तो आज हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने माता पिता को बादशाहों की तरह रखें। तो ये माता पिता की सेवा हमें करनी है, हम उनके हाल चाल पूछें। मैं आपसे यही कहूँगा कि जो माता पिता हैं, हम शायद उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। मैं एक बात और बोलूँगा कि किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने व्रत रखा, कबूल केवल उसका हुआ जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा। तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए। आज हम बड़े आराम से जनरेशन गैप के बीच पे बोल देते हैं, जिसको हम जनरेशन गैप का नाम दे देते हैं, कि हमारे विचार उनसे नहीं मिलते। आप सोच के देखिए कि जब आप छोटे थे और आप उनसे बार बार क्वेश्चंस करते थे, तो उन्होंने तो कभी दिक्कत नहीं की आपके क्वेश्चंस के ऊपर। आप उनसे क्या पूछ रहे हैं, आसमान नीला क्यों है, और बिजली बारिश क्यों होती है, सूरज कैसे उगता है। लेकिन आज अगर वो हमसे कुछ पूछते हैं तो हमें उनकी बातें फालतू लगती हैं, पता नहीं ये भी क्या बातें पूछते रहते हैं। नहीं, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप भी तैयार रहिए कि आपकी औलाद भी आपकी सेवा नहीं करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी, गलत है। ये दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं वो घूम कर आ जाती है। तो आज अगर अपने आप की सेवा नहीं कर रहे हैं आप, कल को आपकी औलाद भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपके माँ बाप को भी नहीं पता था कि अगर वो आपको दूध पिला रहे हैं या आपको तैयार कर रहे हैं, आपके अच्छे स्कूल में पढ़ा रही जितनी उनकी सामर्थ्य थी, आप उनके साथ ऐसा करेंगे। तो आप भी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आप जो बीज बोएंगे, कल को अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी औलाद आपकी सेवा नहीं करती है, आपको अकेला छोड़कर दूसरे शहर में चली जाती है, जैसे कि आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं कि माँ बाप एक शहर में होते हैं और बच्चे उनको छोड़ के बड़े शहर में चले गए हैं। तो आप भी तैयार रहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप जो बीज बोएंगे कल को वही आपके सामने आएगा। तो आप अगर अच्छा बीज बोएंगे, आज अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, तो आपके बच्चे भी, क्योंकि गुण उनको वही मिलेंगे कि जो आप बो रहे हैं वही तो वो देखेंगे। आप जैसा कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, वो भी वैसा ही देखेंगे, तो कल को वो भी आपके साथ ट्रीट करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने माँ बाप की सेवा करें। और मैं बताऊं कि माँ बाप की कमी क्या होती है, तब पता लगता है शायद जब वो हमारे पास नहीं होते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं कि मैंने जब अपना घर लिया, मैं एक दूसरे शहर में रहता था, जब हमारे पापा जी का घर बना हुआ था और हमने एक दूसरे शहर में मैंने घर लिया, तो मैंने माता पिताजी से पूछने के बाद वो घर प्लान किया कि माता पिता जब आप मेरे साथ में चलेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो मैं घर में रहने की प्लानिंग करूँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा, तो साथ रह रहा हूँ। तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुए, क्योंकि एक बुज़ुर्गों को एक जुड़ाव होता है, जहाँ वो पहले से रह रहे होते हैं, उसको छोड़ने को उनका मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी वो मेरी जिद पे तैयार हो गए कि ठीक है बेटा, जहाँ तू रहेगा हम तेरे साथ चलेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुआ, वो कोविड का टाइम था, और मैं 15 जून 2020 को मैं अपने घर में शिफ्ट हुआ, पूजा की मैंने, और 2 दिन बाद ही मेरी माताजी को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। और मेरे घर में
गृह प्रवेश के 1 हफ्ते के अंदर वो उनका स्वर्गवास हो गया कोविड से। तो मुझे आज ये दुख रहता है कि मेरी माताजी मेरे घर को भोग नहीं पाई, मैं अपने माताजी की सेवा नहीं कर पाया। आज चूंकि मेरे साथ नहीं है तो मुझे कैसा फील होता है। तो मैं यही कहूँगा, जिनके पास वो हैं उनकी कद्र कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि ये वो अनमोल रत्न हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये बात ध्यान रखिए कि हमारी किसी भी वजह से हमारे माता पिता की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो समझिए वो हमारे जीवन का सबसे खराब दिन है, सबसे बुरा दिन है कि हमारी किसी बात की वजह से या हमारे कुछ कहने की वजह से अगर हमारे माता पिता दुखी हैं और उनकी आंख में आंसू है। हम कितने भी धार्मिक कार्य कर लें, कितनी भी धार्मिक यात्राएं कर लें, कितनी भी हम देवी देवताओं पे चले जाएं, कुछ भी हम चले जाएं, वो सब व्यर्थ है। वो सब उनके आंसुओं के रास्ते बह जाएगा, कोई मीन्स नहीं है उसका। अगर आप अपने माता पिता को दुखी रखते हैं या वो रोते हैं, उनकी आंखों में अगर आंसू है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इसका विशेष ध्यान रखिए कि आपकी वजह से आपके माता पिता की आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे बोलूं मित्रों कि माता पिता एक ऐसे भगवान हैं जिनको हम देख सकते हैं, और भगवान एक ऐसे माता पिता हैं जिनको हम नहीं देख सकते। क्योंकि दुनिया में हम आए तो बहुत सारे लोग हैं, अब भगवान तो सबका है। अब मेरा वाला भगवान कौन सा? अगर मैं बात करूं तो दुनिया में तो करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन मेरा वाला भगवान कौन सा? भगवान तो सबका है। तो मेरा वाला भगवान के लिए भगवान ने हमारे माता पिता को बना के भेजा कि वो मेरे भगवान है। मेरा भगवान कौन? मेरे भगवान मेरे माता पिता। तो मैं तो यही समझ पाता हूँ कि भाई जो मेरे माता पिता हैं वो मेरे भगवान हैं। भगवान ने अपने प्रतिरूप के रूप में हमारे पास हमारे भगवान को भेजा है। आप उनकी उसी तरह कद्र करें जैसे एक भगवान की कद्र करते हैं। वो हमारे लिए हमें भगवान ही हैं, इनकी वजह से हम आज उपस्थित हैं। तो बस यही मैं इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि उनको आप उसी तरह ख्याल रखिए उनका जैसे भगवान का ख्याल रखते हैं। भगवान की पूजा अर्चना करी जाती है, इसी तरह से उनको ध्यान रखिए आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।